नमस्कार। मैं महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष के नाते डिजिटल मीडिया का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसी के साथ महाराष्ट्र राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, जिन्होंने मुझे एक अहम जिम्मेदारी दी, आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करने का एक सुनहरा मौका दिया। और ऐसे ही सफाई कामगारों को स्वयं रोजगार कैसे हो, स्वयं रोजगार से कैसे जुड़ना चाहिए, इस सब प्रकरण में माननीय आयोग के नाते मैं काम कर रहा हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का 22 जुलाई को वार्ड दिवस रहता है, जन्म दिवस। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक सेवा गौरव दिन करके नागपुर में पूरे जिले स्तर पर ये मनाया जा रहा है। और पहली बार, प्रथम बार ऐसा हो रहा है मेरे बनने के बाद, इस दूसरी बार एक कार्यक्रम हो रहा है। पहले 2025 में कार्यक्रम हुआ था, अभी 26 में होने जा रहा है कि जो सफाई कामगार है एक छोटा तबका है, समाज का एक प्रमुख अंग भी है, क्योंकि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। लेकिन वो स्वास्थ्य की रक्षा करता है, लेकिन उनके परिवार में उनके बच्चों को कैसे रोजगार से जुड़ना चाहिए, स्वयं रोजगार से जुड़ना चाहिए। तो ये प्रयत्न है। 22 जुलाई को जो कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। सफाई कामगार के जो भी बेरोजगार बच्चे हैं उनको ई प्रवासी रिक्शा, मालवाहक ई रिक्शा, किराना ई रिक्शा, ऐसे फूड कार्ट ई रिक्शा, ऐसे, और उनके जो विद्यार्थीगण हैं, जो बच्चे अभी 10वीं 12वीं के जो पास हुए हैं, उन बच्चों को साइकिल वितरण किया जाएगा। कई महिला ऐसी है बेरोजगार, जिनको स्वयं रोजगार से जोड़ने के लिए सिलाई मशीन का भी एक प्रावधान है, उनको सिलाई मशीन भी वितरण की जाएंगी। नागपुर महानगर पालिका हो या अनेक डिपार्ट हो, जितने लाट पाके समिति जो इनको लागू है जीआर, उस के जितने भी प्रलंबित नौकरियों के जो ऑर्डर्स है, वो 500 के करीब ऑर्डर भी उस कार्यक्रम में वितरण किया जाएगा। समाज कल्याण की कई योजना है इनके बच्चों के लिए, एजुकेशन से, कि अगर पहली से लेकर 10वीं तक 3,500 रुपये की स्कॉलरशिप वाली योजना है, उसका भी एक कैंप है। वहाँ रमाई घरकुल का एक कैंप लगेगा। ऐसे भव्य कार्यक्रम दक्षिण पश्चिम जो विधानसभा है, वहाँ पे कुंदनलाल वाचनालय जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम हो रहा, जिसमें शासन के पूरा प्रशासन, कलेक्टर ऑफिस से लेके नागपुर महानगर पालिका हो या समाज कल्याण का विभाग हो या जिला परिषद का हो, ये सब लोग मिल के आयोग के साथ ये कार्य कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा भी शासकीय होगी और वो हिसाब से सब लोग नियोजनबद्ध तरीके से काम हो रहा है। क्या आह्वान करोगे जो सफाई कर्मचारी, सफाई कामगार के जो बच्चे हैं, हम उनसे ये आह्वान करते हैं कि यहाँ पे आयोग के कार्यालय में उसके फॉर्म्स है अवेलेबल, आप लोग जल्दी लेके उस फॉर्म को पुटअप करके इस योजना का सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पे लाभ लें। ये सब जो सुविधाएं आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन ही ये दिन आपने चूज़ कैसे किया? हमने इसीलिए चूज़ किया, आप समझिए, निरंतर माननीय मुख्यमंत्री अपने नागपुर के होने के कारण सफाई कामगार समाज के जो जितने करीब हो, उनके लिए अनेकों चीज़ उन्होंने किया। अगर आप देखोगे 8 से 10 हज़ार लोग को अगर रोजंदारी के जो कर्मचारी थे, उन्होंने यहाँ पे नियुक्त किया था, जब वो नागपुर नगरी के पहले महापौर भी थे, तो उनके बहुत करीबी रहे। उसके बाद क्या हुआ, 4,500 अधिक संख्या ऐसे कर्मचारी थे जिनको लाट पाके का लाभ नहीं मिल रहा था। उनके मुख्यमंत्री रहते उन्होंने ही वो काम भी करके दिया कि उनको अधिक संख्याओं को 4,500 लोग, 4,407 लोगों को परमानेंट करके उनको लाट पाके का लाभ भी देना शुरू कराया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो अब तो सफाई कामगारों के लिए इतने काम वो कर रहे हैं। आवास का देखिए आप, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम साफल्य योजना 2008 की है। 2008 की होने के बावजूद भी आज 2026 है, आज तक उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जब से बने,
और मुझे आयोग की है, तो मैं उनसे बात करने के बाद आप देखोगे महाराष्ट्र के सब बड़े शहरों में, नासिक, पूना, मुंबई, जलगांव, सब, नागपुर, आवास योजना पे काम चालू हो गया, उनके मकान बनना चालू है। अपने नागपुर में आपको बताने के लिए मेरे को बड़ा हर्ष है कि उपलवाड़ी जो है कामठी रोड पे, वहाँ पे 400 मकान का काम चालू है, वो भी 2 BHK 500 स्क्वायर फीट पे, 500 स्क्वायर फीट। ऐसे अनेक आप देखेंगे उनके आरोग्य पे काम हुआ। इनके आरोग्य पे काम नहीं था, इनके आरोग्य अगर कोई सफाई कामगार को अटैक हो जाए या बाईपास निकल जाए या गंभीर महिलाओं को निकल रहा है, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, तो इनको इनके पीछे कौन करेगा। तो उसके लिए भी एक कैशलेस कार्ड 5 लाख का वो भी करवा दिया गया है। और सफाई कामगारों को ड्रेस का हो, हमने DBT करा दिया, उनको डायरेक्ट टू द अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। आज तक 2016 का एक GR है सामान्य प्रशासन का कि इनको इमरजेंसी बता के इनको छुट्टी नहीं देते थे ये लोग कि ये अति आवश्यक सेवा में आते कर। हमने वो GR का हमने इनको हवाला देके वो कराए और आज सभी जगह महाराष्ट्र में इनको गवर्नमेंट की हर छुट्टी लागू कर दी। अपने नागपुर में भी हो गया। अनेक ऐसी योजनाएं जो इनको बच्चों को मिल नहीं रही थी, कई समाज कल्याण के मार्फत हो, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे कलेक्ट्रेट में हो, कैसे इनको स्किल डेवलपमेंट से जोड़े, कैसे इनको स्टैंड ऑफ इंडिया का लाभ दिलाए, कैसे इनका सब हो, पुनर्वसन हो। इस पे एक जोरदार काम चालू है कि इन समाज का भी जो सबसे अंतिम तबके की समाज है, इनको कैसे प्रथम तबके तक लाना, कैसे इनका पुनर्वसन करना, यही आयोग का कार्य है। और माननीय मुख्यमंत्री के वजह से ये जितने भी काम हो रहे हैं, उनका स्टाफ, उनका ऑफिस मुंबई से, उनके वजह से आज आप 22 जुलाई का भी कार्यक्रम देखोगे तो इतना बड़ा शासन का जो यंत्र लगी है, इनके लिए पहली बार हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही सब चीज़ों का श्रेय जाता है। ये सारी सुविधाएं नोंदणीकृत सफाई कामगारों को मिली जा रही है कि जो नोंदणीकृत नहीं है उनको नोंदणीकृत भी किया जा रहा है? नहीं, नोंदणीकृत ऐसा है कि जो बेरोजगार है, अगर वो सफाई कामगारों का अगर बच्चा भी हो, अगर उसको हो सकता है कि वो कई बच्चे ऐसे हैं कि अशिक्षित नहीं ज़्यादा पढ़ पाए, कोई 10वीं तक ही है, कोई 9वीं तक है, तो ऐसे बच्चों का चयनित किया गया है। और अगर वो आउटसोर्सिंग में भी कम काम करता होगा, प्राइवेट स्टेशन में कहीं काम कर रहा होगा, तो कामगार आयोग का उस पर एक सर्टिफिकेट लग रहा है, उस पर NOC लग के उन सभी को लाभ मिल रहा है। क्या आरोग्य के हिसाब से उनका कोई हॉस्पिटल सेपरेट दिया गया है? नहीं, उनका सेपरेट हॉस्पिटल तो नहीं किए, लेकिन उनके पास अपन जैसे GMC, IGMC है, महानगर पालिका के भी अस्पताल से वो भी है। अब उनके पास कैशलेस तो है ही, उसके साथ साथ अभी आयुष्मान भारत भी है, जो महात्मा ज्योतिबा फुले योजना भी है, सब चीज़ है। ऐसा वो अभी है, चल रहा है। कई बार सफाई कामगारों को दिक्कत जाती है कि हॉस्पिटलाइजेशन करने के टाइम पे वो ज़्यादा टाइम रहता है कि उनको उनके लिए भी कोई सेपरेट विंडो की व्यवस्था का प्रावधान? नहीं, बिल्कुल, ये तो हमने देखो आदेश तो दिए और ये चीज़ें बहुत सारी जगह हो भी गई है, करना चाहिए उनको इमरजेंसी अगर कुछ है कोई ऐसा विंडो, लेकिन अभी उस पर भी काम हम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल कितने सफाई कर्मचारी होंगे, और कंत्राटी और शासकीय? आप ऐसा मिलाओगे तो कम से कम देखोगे पूरे महाराष्ट्र में अगर मिलाए तो कम से कम मेरे अनुमान से 9 लाख 9.5 लाख के ऊपर है। और अभी कंत्राटी का तो हिसाब मैंने पूरा परफेक्ट आंकड़े में, लेकिन स्थायी तौर पे काफ़ी कर्मचारी है। और आउटसोर्सिंग में भी अभी नई कई कंपनियाँ हो रही, तो आउटसोर्सिंग में भी लाखों के तादाद पे देखा जाता है कि जो सफाई कर्मचारियों का जो जमादार होते हैं उनका शोषण करते हैं, कई बार वो त्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में आपका आयोग क्या करे? नहीं, बिल्कुल, हमारे पास आयोग ऑफिस में जो भी शिकायत आती है, वो शिकायत का हम पूरा निराकरण करते, पत्र देते, उसकी जांच भी बैठाते हैं। महानगर पालिका से भी हम कमिश्नर से बात होती है, अगर ज़्यादा रहा तो हम माननीय जिलाधिकारी को भी हम पत्र दे के, समाज कल्याण को भी हम उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई हो रही। लेकिन अभी फ़िलहाल में ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन जैसे जैसे शिकायत आती है हम उसका संज्ञान में लेके आदेश देके कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष के नाते अगर कोई सफाई कर्मचारी से आपसे जुड़ा है तो
क्या संपर्क नंबर है आपका और क्या है ये बताइए। यहाँ पे तकरार के लिए ये आपको हम बताते हैं, ये जो ऑफिस है ये पूरे 30 दिन चालू रहता है। सुबह 10 से लेके आप कभी भी आइए, 5:30 बजे तक ये ऑफिस हमेशा मिलेगा खुला। यहाँ पे स्टाफ रहता है, उनका अगर वो कुछ हुआ लेटर से या उनको कुछ फ़ोन करना है, अगर मैं नहीं भी रहा तो यहाँ पे ऑफिस में मेरे अधिकारी वर्ग भी है, ये लोग सब उनका संज्ञान लेके काम करते हैं।